हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक स्टार पर। जैसा कि आप सभी लगातार देख रहे हो, हमारी जो मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, उसी कड़ी में आज हम आगे बढ़ते हुए हमारा जो +2 क्लास का जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था रिलेशन एंड फंक्शन का, बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी। उसी डिमांड को आज हमने पूरा किया है। एक क्लास हम पहले भी लेके आ चुके हैं, उसके क्लास के अंदर हमने आपको रिलेशन के बारे में बताया था। अभी जो बेसिक जो बातें थी आपको, वो क्या कुछ रिलेशन क्या होता है, कैसे बनता है, कितने प्रकार का होता है, वो सारी चीज़ें हमने आपके वहाँ से पढ़ ली। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है बेटा, ताकि जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब खुद भी करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। तो भाई आज की जो अपनी क्लास है, उस क्लास में आज आप आगे बढ़ते हैं। अभी रिलेशंस के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब आपके पास रिलेशंस की जो बात है, अगर मान लेते हैं कि रिलेशन हमने डिफाइन किया किसी सेट एक ए से सेट बी के ऊपर, तो हमने आपके लिए कुछ टाइप बताई थी रिलेशन की, और रिलेशन की जो टाइप जो बताई थी ना, उन टाइप्स में हमने आपको बताया कि उसके ऊपर कितने रिलेशन बन सकते हैं। तो जितने भी रिलेशंस बनेंगे, सबसे पहले टोटल रिलेशंस की बात है कि नंबर ऑफ रिलेशंस की बात है, भाई नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे। तो भाई नंबर ऑफ रिलेशंस की जब बात थी, तो हमने एक बात आपसे कहा था, आगे भाई जो रिलेशन जो आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट पे। तो किसी भी सेट, दो सेट्स के बीच कितने रिलेशंस बनेंगे, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए भाई, जो ए सेट, जो सेट की कार्डिनलिटी चाहिए एन ए की वैल्यू चाहिए, और बी सेट की कार्डिनलिटी चाहिए हमें कितनी होगी। मान लिया जाए इसकी कार्डिनलिटी एम है और इसकी कार्डिनलिटी कितनी बेटा, एन है। तो नंबर ऑफ रिलेशंस जो है वो आपके पास कितने बनेंगे बेटा, 2 की पावर एन ए इंटू एन बी, मीन्स 2 की पावर m इंटू एन, मीन्स 2 की पावर mn जो है, इतने रिलेशन आपके पास बनेंगे किसी भी एक सेट ए से सेट बी के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, मान लिया जाए कि एक रिलेशन आपका वो सेट ए से सेट बी के ऊपर है। अगर कार्डिनलिटी ऑफ ए 3 है और कार्डिनलिटी ऑफ बी अगर आपके पास 3 है या 2 जो भी है, तो नंबर ऑफ रिलेशंस आपके पास क्या बनेंगे भाई, नंबर ऑफ रिलेशंस आपके पास क्या बनेंगे, वो बनेंगे बेटा 2 की पावर m इंटू एन, मीन्स एन ए मीन्स कार्डिनलिटी ऑफ ए, कार्डिनलिटी ऑफ बी, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 मीन्स 2 की पावर 6, और 2 की पावर 6 का मतलब बेटा कितने रिलेशन बन जाएंगे आपके पास, 64 रिलेशंस बनेंगे भाई। अब भाई अगला जो था हमने पढ़ा था रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो भाई रिफ्लेक्सिव रिलेशन की हमने आपको बात बता दी थी। बाकी अगर कोई भी सेट है ए सेट, उस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है ना, इन सभी एलिमेंट्स का खुद के साथ क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। अगर खुद के साथ रिलेशन है तब तो ये आपके पास क्या बनेगा, प्रत्येक एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए, तो वो क्या था आपके पास, रिफ्लेक्सिव रिलेशन था। अब बात है कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस की बात है भाई, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस की बात है। बाकी नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कितने बनेंगे, तो बेटा देखो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस की जब बात होगी तो वो कितने बनेंगे। मान ले किसी सेट ए के ऊपर ही, मान ले हमने एक रिलेशन डिफाइन किया ए से ए के ऊपर ही, इसके ऊपर डिफाइन किया ए से ए के ऊपर। जब ए से ए के ऊपर जब डिफाइन किया तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिलेशंस, अब यहाँ पे कार्डिनलिटी हमने मान ली एन है इसकी कार्डिनलिटी। अगर इसकी कार्डिनलिटी एन है तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे, पहले तो नंबर ऑफ रिलेशंस की बात है। तो नंबर ऑफ रिलेशंस की जब बात थी तो हमने लिखा था 2 की पावर m इंटू एन। अब यहाँ पे सेम सेट से सेम सेट के ऊपर भगा रहे हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 की पावर n स्क्वायर, 2 की पावर n स्क्वायर, क्योंकि 2 की पावर n इंटू एन आएगा ना, तो n इंटू एन का मतलब क्या होगा, n स्क्वायर। तो 2 की पावर n स्क्वायर टोटल रिलेशन बनेंगे। लेकिन उन रिलेशन में से हमें ये बताया कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने हैं। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने बनेंगे बेटा, 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n, 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n बनेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब अगर कोई दिक्कत नहीं तो देखो ये आया कैसे, इस बात के लिए थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं हम। अगर इस बात की अगर हम चर्चा करेंगे तो बेटा देखो ए से ए के ऊपर जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट जब करेंगे ना, तो मान लिया जाए ए के अंदर a1 a2 a3 अप टू क्या है, an तक एलिमेंट है। अब an तक एलिमेंट है तो जो नंबर ऑफ रिलेशंस की जो टाइप थी, नंबर ऑफ रिलेशंस में हमने ये बताया था कि 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ एन ए इंटू एन बी, और ये जो वैल्यू थी किसकी वैल्यू थी, 2 की पावर ए क्रॉस बी की कार्डिनलिटी, मीन्स किसी भी एक सेट से बी सेट के ऊपर जो कार्टेशियन जो प्रोडक्ट आएगा उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे, वो इसकी पावर थी। तो इसी चीज को हम यूज कर रहे हैं भाई यहाँ पे।
अगर ये वैल्यू आएगी तो इसका हम इसी के साथ क्या बनाएंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे। जब इसी का इसी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे तो बेटा a1 का a1 के साथ बनेगा, a1 का a2 के साथ बनेगा, फिर a1 का a3 के साथ बनेगा। इसी तरह चलता चलता ये क्या आ जाएगा, a1 का an तक बनेगा। फिर यहाँ पे क्या आएगा, a2 का a1 के साथ बनेगा, फिर a2 का a2 के साथ बनेगा। चलता चलता ये कहाँ तक आ जाएगा बेटा, a2 का an तक बनेगा। इस तरह से लास्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, an का a1 के साथ बनेगा और लास्ट कहाँ से चल जाएगा, ये an का an तक बनेगा। अब बात हम किसकी कर रहे हैं भाई, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की कर रहे हैं। तो देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन की जब डेफिनेशन थी हमने ये कहा था कि बाकी भले कुछ हो या ना, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे ना, उस सभी एलिमेंट का, प्रत्येक एलिमेंट का प्रत्येक के साथ रिलेशन बनना चाहिए। मीन्स आपके पास क्या आना चाहिए, ए का ए के साथ रिलेशन बनना चाहिए, बी का बी के साथ बनना चाहिए और सी का सी के साथ बनना चाहिए। बाकी कोई बने या ना बने उससे हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये तो क्या होना चाहिए, बनने चाहिए। तो बेटा देखो इसके अंदर ये आपके पास इतने एलिमेंट हो गए, टोटल इतने एलिमेंट हो गए। तो टोटल यहाँ पे अगर आपको ध्यान होगा तो ये n एलिमेंट, इधर भी आपके पास n एलिमेंट है, तो n क्रॉस n की एक टाइप से मैट्रिक्स होगी। n क्रॉस n की अगर एक मैट्रिक्स होगी तो उसके अंदर बेटा कितने एलिमेंट बनते हैं, हमेशा n स्क्वायर एलिमेंट बनते हैं। कितने एलिमेंट बनते हैं, n स्क्वायर एलिमेंट बनते हैं। अगर n स्क्वायर अगर एलिमेंट बनते हैं तब यहाँ से हमने क्या किया, आगे भाई हमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंदर आपके पास क्या आएगा, अब भाई जो ये जो डायगोनल एलिमेंट है ना, जिसमें के अंदर खुद का खुद के साथ रिलेशन बन रहा है, जिसका खुद का खुद के साथ जब रिलेशन बन रहा है, तो भाई वो चीज तो आपकी एब्सेंट नहीं हो सकती, वो तो हमेशा प्रेजेंट रहेगी। क्योंकि अगर यही एब्सेंट होगी ना, मीन्स खुद का खुद के साथ अगर रिलेशन नहीं बना तो वो तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, वो तो रिफ्लेक्सिव ही नहीं है। मीन्स प्रत्येक रिलेशन में जितने भी एलिमेंट हैं, प्रत्येक एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन बनना तो बहुत ही जरूरी है। इसलिए ये जो एलिमेंट है ना, ये तो सारे के सारे एलिमेंट वहां पे मौजूद होने चाहिए। अगर ये सारे एलिमेंट वहां पे मौजूद होने चाहिए तो ये जो डायगोनल एंट्री है ना, इनकी सभी की चॉइस क्या है भाई, 1 1 चॉइस है। कितने एलिमेंट होते हैं आपके, n एलिमेंट होते हैं भाई। इनकी जो सभी की कितनी चॉइस है, 1 चॉइस है, क्योंकि इसको भी मौजूद होना जरूरी, इसको भी सभी को जो डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट में क्या आते हैं, खुद का खुद के साथ। मीन्स a1 का a1 के साथ, a2 का a2 के साथ, a3 का a3 के साथ, उसी तरह लास्ट an का an के साथ। तो ये जो एलिमेंट है ये तो वहां पे मौजूद रहने चाहिए। अगर वो मौजूद रहने चाहिए, इसका मतलब इनकी तो चॉइस कितनी होगी, 1 1 चॉइस होगी। तो कितने एलिमेंट है भाई, ये n एलिमेंट है, तो 1 1 एलिमेंट की n एलिमेंट कितनी चॉइस होगी, 1 1 चॉइस होगी। लेकिन बाकी जो एलिमेंट बच गए ना, बाकी जो एलिमेंट बच गए, वो एलिमेंट्स की बात है। बाकी वो एलिमेंट्स क्या है, तो भाई देखो कोई भी रिलेशन जब हमने बताया था कि ये जो है ये अपने आप में क्या एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ये अब भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अगर इसके अंदर हमने ए बी मिला दिया तब भी ये क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। और अगर हम इसको हटा देंगे तब भी ये रिफ्लेक्सिव है। इसका मतलब इन एलिमेंट्स का होना और ना होना, उससे इसके रिफ्लेक्सिविटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये यहाँ पे मौजूद हो भी सकता है और नहीं भी मौजूद हो सकता। मीन्स बाकी जो एलिमेंट बच गए ना, बाकी एलिमेंट यहाँ पे मौजूद हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। इसका मतलब बाकी जितने भी एलिमेंट बच गए ना, उस प्रत्येक एलिमेंट के लिए कितनी चॉइस होगी बेटा, 2 चॉइस होगी। कितनी चॉइस होगी, 2 चॉइस होगी। तो प्रत्येक एलिमेंट के लिए अगर 2 चॉइस होगी तो यहाँ पे कितने एलिमेंट है, बाकी टोटल कितने एलिमेंट थे बेटा, n स्क्वायर। टोटल अगर n स्क्वायर एलिमेंट हैं तो बाकी कितने बच गए, डायगोनल एलिमेंट कितने आपके n, तो रिमेनिंग एलिमेंट कितने बच गए आपके, n स्क्वायर माइनस n, n स्क्वायर माइनस n एलिमेंट आपके क्या बच गए, रिमेनिंग बच गए। अगर n स्क्वायर माइनस n अगर आपके रिमेनिंग एलिमेंट बचे हैं, तब कहता है कि भाई यहाँ से आपको क्या काम करना है, कि भाई इतने एलिमेंट बच गए, हर एलिमेंट की कितनी चॉइस है, 2 चॉइस। ये इसके अंदर प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी प्रेजेंट होगा, क्योंकि इसके प्रेजेंट होने और एब्सेंट होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम तो रिफ्लेक्सिविटी की बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्सिविटी के अंदर ये 3 होने चाहिए, ये होगा तब भी ठीक, नहीं होगा तब भी ठीक। मीन्स इस प्रत्येक एलिमेंट ये आपको उसके अंदर जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता। इसके लिए कितनी चॉइस होगी, 2 चॉइस। प्रत्येक एलिमेंट के लिए 2 चॉइस होगी। एलिमेंट कितने हैं, n स्क्वायर माइनस n माइनस 1, n स्क्वायर माइनस n। तो भाई इनके लिए तो 1 1 चॉइस थी, इन 2 में बाकी जो एलिमेंट बचेंगे उनके लिए प्रत्येक एलिमेंट के लिए कितनी चॉइस होगी, 2 चॉइस। प्रत्येक के लिए कितनी चॉइस होगी, 2 चॉइस। और कितने एलिमेंट है बेटा, ये n स्क्वायर माइनस n एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है, n स्क्वायर माइनस n एलिमेंट है। तो भाई टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने आगे, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट मींस टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने आगे, 1 की n टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे वो तो 1 ही रहना है। जब 2 की n स्क्वायर माइनस n टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। जितने आपके क्या बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस बनेंगे। क्या बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस बनेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक,
ठीक है भाई। देखिए भाई, अब की बार है नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस। किसी भी एक सेट के अंदर, तो किसी सेट का उसी सेट के ऊपर रिलेशन जब बनाएंगे तो कितने नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस बनेंगे। हमने नंबर ऑफ रिलेशंस पढ़ लिया, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़ लिया, अब बात है नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस की। तो बेटा मैं एक बार थोड़ा सा एक बात बताता हूँ, सिमेट्रिक रिलेशन था क्या। कि भाई मान लिया जाए कि ये सेट जो सेट था उसके अंदर ए बी सी एलिमेंट, थोड़ी देर के लिए मान लिए, अगर ये 3 एलिमेंट थे ना, तो उस दौरान सिमेट्रिक रिलेशन हम किसको बोलते थे कि भाई अगर ए बी जो है अगर आर में बिलोंग करेगा, अगर ए बी जो आर में बिलोंग करेगा, तो उस दौरान ये चीज क्या इंप्लाइज करनी चाहिए कि बी ए जो है वो भी कहाँ करना चाहिए, आर में बिलोंग करना चाहिए। अगर ए बी है, अगर ए बी है तो उस दौरान बी ए भी बिलोंग करना चाहिए। अगर ए बी बिलोंग कर गया तो बी ए करना चाहिए, अगर ये नहीं है तो बी ए की कोई गारंटी नहीं है। अगर ये होगा तो इसको होना कंपलसरी है, तभी ये सिमेट्रिक रिलेशन बनेगा भाई। ठीक है, तो भाई आपको क्या करना है, अब यहाँ से जब आपको नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस बनाओगे तो वही काम आपका कि भाई अब की बार जो है ना कि डायगोनल जो एलिमेंट है ना, डायगोनल एलिमेंट, इस डायगोनल एलिमेंट के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ना, वो हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से समझना क्यों दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें तो क्या चाहिए, हमें तो इसकी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि अगर ये एलिमेंट है तो ये होना चाहिए, अगर ये हुआ तो ये हो सकता है। अब देखो, अब ये जो है ये है तो इसका उल्टा अपने आप ऑटोमेटिक मिल जाएगा। अगर ये A1 अगर मिल गया तो इसका उल्टा तो अपना वही है। इसका मतलब डायगोनल जो एलिमेंट होगा तब तो ठीक है, नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब डायगोनल जो एलिमेंट है ना, डायगोनल एलिमेंट के लिए तो कितने ऑप्शंस हो गए बेटा, 2 ऑप्शंस हो गए, वो प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो डायगोनल जो एलिमेंट उसके लिए प्रत्येक के लिए कितने ऑप्शंस हो गए बेटा, 2 ऑप्शंस। और कितने एलिमेंट है ये आपके, n एलिमेंट है भाई, कितने एलिमेंट है, n एलिमेंट। अब टोटल इसके अंदर कितने एलिमेंट थे आपके, n स्क्वायर एलिमेंट थे। n स्क्वायर में से n तो डायगोनल एलिमेंट, तो कितने बच गए भाई, n स्क्वायर माइनस n एलिमेंट। अब एक बात देखो, आपने सभी ने देखा होगा कि भाई जब हम इस टाइप से जब एलिमेंट लिखते हैं तो जब A1 की A2 के साथ जब करते हैं तो यहाँ से देखो A2 का A1 भी मिलता है। इसका मतलब इधर जो पेयर है ना, इसकी इधर वैल्यू होती है उसकी रिवर्स ऑर्डर में। तो रिवर्स ऑर्डर में जब होती है तो यहाँ पे अगर एलिमेंट की बात करें ना तो n स्क्वायर माइनस n एलिमेंट बनते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम पेयर्स की बात करें ना, किसकी बात करें, पेयर्स की। मैट्रिक्स में अगर आपको सभी को ध्यान होगा, अगर हम मैट्रिक्स की पोजीशन लिखते हैं A11, ये A12, ये A13, तो आपको सभी को पता है कि यहाँ पे क्या आता है, A21 आता है, फिर यहाँ पे क्या आता है बेटा, A31। देखो ये A12, ये A21 होगा, ये A13, ये A31 होगा। इसका मतलब ये चीज आपकी यहाँ पे क्या है, अपोजिट फेस में है। अगर अपोजिट फेस में इसकी वैल्यू है तो यहाँ पे एलिमेंट तो कितने हैं ये, बाकी n स्क्वायर माइनस n, लेकिन पेयर कितने आपके, पेयर बनेंगे बेटा ये n स्क्वायर माइनस n। पेयर कितने बनेंगे बेटा, n स्क्वायर माइनस n पेयर बनेंगे। अगर n स्क्वायर माइनस n पेयर अगर बने तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। इसका मतलब अगर ये पेयर है, अगर ये पेयर है तो उस दौरान ये पेयर भी मिलना चाहिए, तब जाकर के ये क्या बनेगा, सिमेट्रिक रिलेशंस बनेगा। मींस हम यूं कहते हैं या तो इधर वाले एलिमेंट उठा ले या इससे ऊपर के एलिमेंट उठा ले, अगर ये एलिमेंट है तो ये भी मिलने चाहिए, ये एलिमेंट अगर है तो ये एलिमेंट भी आपके क्या होना चाहिए, मिलने चाहिए। तो ये जो पेयर है ना, ये पेयर, ये एक पेयर है, इस एक पेयर के लिए 2 ऑप्शन से वो प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्योंकि अगर ये होगा ना A1 A2 अगर होगा, अगर A1 A2 यहाँ पे मौजूद है तो आपको क्या मिलना चाहिए, A2 A1 मिलना चाहिए, तब तो ये सिमेट्रिक बनेगा। अब अगर ये नहीं है, इसके बजाय यहाँ पे दे दिया A3 A2 दे दिया, तो इसके बदले में हमें A2 A3 मिल जाएगा, तो ये ठीक है। इसका मतलब इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, ये मौजूद होगा तब भी ठीक है, नहीं होगा तब भी ठीक है। इसका मतलब जो ये पेयर थे ना n स्क्वायर माइनस n पेयर, n स्क्वायर माइनस n बाई 2 जो पेयर जो थे, इन पेयर के लिए भी कितने ऑप्शंस हो गए, प्रत्येक के लिए 2 ऑप्शंस हो गए बेटा। कितने ऑप्शंस हो गए, 2। अब भाई ये जो पेयर है ना, ये अगर मिलेगा तो ये भी मिलेगा, लेकिन ये नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये है तो ये मिलना चाहिए, तो भी क्या हो जाएगा, वो सिमेट्रिक हो जाएगा। इसका मतलब n स्क्वायर माइनस n बाई 2 जो पेयर थे, उस प्रत्येक पेयर के लिए आपके कितने ऑप्शंस हो गए, 2 ऑप्शंस हो गए। तो भाई ये इतने एलिमेंट ये आ गए, उसके बाद ये n स्क्वायर माइनस n एलिमेंट के लिए कितने ऑप्शन हो गए बेटा, 2 ऑप्शंस हो गए। और ये कितने एलिमेंट है, n स्क्वायर माइनस n बाई 2। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आपकी क्या हो जाएगी, सभी की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो वैल्यू थे आपके पास n एलिमेंट, तो ये आ गया 2 की पावर n, ये वैल्यू आपकी आ गई n स्क्वायर माइनस n अपॉन में 2 आ गया। तो दोनों के पावर बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो बेटा वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 की पावर सॉरी भाई n स्क्वायर 2 की पावर n प्लस n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके, एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो एलसीएम लेके सोल्व करने के बाद वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर 2n प्लस n स्क्वायर माइनस n, ओवर में क्या आ जाएगा 2।
तो 2n में से n गया तो वैल्यू बच जाएगी n, तो ये आ जाएगा n स्क्वायर प्लस n और में 2 और ये 2 की पावर ये वैल्यू आ गई। और थोड़ा सा सोल्व करना चाहो तो 2 की पावर n इंटू n प्लस 1/2, ये आपके पास क्या बन गया, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस। 2 की पावर n इंटू n प्लस 1 रिलेशंस बनेंगे कितने, सिमेट्रिक रिलेशंस। तो बेटा आपको ध्यान करना है, अभी हमने आपको कितने रिलेशंस बनाए हैं, 2 बताए हैं। एक तो टोटल रिलेशन बताए, टोटल रिलेशन आपके पास कितने हैं बेटा, 2 की पावर n स्क्वायर खुद के साथ, r की वैल्यू अगर a टू a पे है तो उस दौरान टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस 2 की पावर n स्क्वायर। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव कितने बेटा आपके पास 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n, और बाई सिमेट्री कितने रिलेशंस बन गए 2 की पावर n इंटू n प्लस 1। यहाँ से आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, आप n की वैल्यू कुछ भी रख लो, कितने मेंबर होंगे कितने वहाँ पे रिलेशंस बनेंगे। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत। देखिए भाई आज का जो पहला क्वेश्चन आपका ये कहता है कि कोई भी 2 सेट आपके पास ए और बी, ए सेट के अंदर 2 एलिमेंट, बी के अंदर भी 2 एलिमेंट है। फिर कहता है कि रिलेशन इन्होंने बनाया, और वो रिलेशन क्या बनाया भाई, वो रिलेशन बनाया कि r इज इक्वल टू ए बी, आगे r के अंदर एक ऑर्डर पेयर ए बी आएगा सच दैट a बिलोंगिंग्स टू a और b बिलोंगिंग्स टू b, मींस a जो वो पहले सेट से आएगा, b जो वो दूसरे सेट से आएगा। तब कहता है कि अगर इन दोनों सेट के एलिमेंट्स का a और b का जो ऑर्डर पेयर जो था उसका जब आप माइनस करोगे ना a माइनस बी, वो आपके पास क्या आएगा बेटा, ओड आएगा, वो आपके पास क्या आएगा, ओड आएगा। तो कहता है कि ये जो रिलेशन r है ना, ये किससे क्या कहां से कहां डिफाइंड है बेटा, ये आपका r a टू b डिफाइंड है। तो कहता है कि r जो है ना वो आपका एक एम्प्टी रिलेशन है, क्या आपका एम्प्टी रिलेशन है, क्या बेटा वो आपका एक एम्प्टी रिलेशन है, ये चीज आपको प्रूव करनी है। तो भाई थोड़ा सा आपको ध्यान देना है भाई, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है भाई, और ध्यान क्या देना है आपको कि देखो ए और बी सेट के अंदर एलिमेंट क्या है, ए और बी सेट के अंदर एलिमेंट क्या है, कि यहाँ पे 3 और 5, ध्यान से देखोगे तो 3 और 5 दोनों ऑड नंबर है, ये 7 और 11, 7 और 11 जो है वो 7 और 11 दोनों ही आपके क्या है, ऑड नंबर है। अगर दोनों ही आपके ऑड नंबर हैं तब आपके पास कहता है कि ये कहता है कि इन दोनों को अगर माइनस करोगे ना तो भी एक ऑड नंबर आना चाहिए, तो भी क्या आना चाहिए आपके पास, एक ऑड नंबर। बट एक कॉमन सेंस की बात है, छोटी क्लास की बात है ये। अगर आप किन्हीं भी 2 इवन नंबर्स को, किन्हीं 2 इवन नंबर्स का अगर आप प्लस माइनस करते हो तो नंबर हमेशा इवन आता है, नंबर हमेशा क्या आता है, इवन आता है। 2 ऑड नंबर्स का अगर आप प्लस या माइनस करते हो तो बेटा हमेशा भी आपका क्या आता है, एक इवन नंबर आता है, हमेशा क्या आता है, एक इवन नंबर आता है। अगर एक इवन प्लस माइनस या ऑड जो भी है, इवन और ऑड को अगर सोल्व करोगे, प्लस माइनस की बात है सिर्फ, अगर एक इवन एक ऑड को अगर आप प्लस माइनस करोगे तो हमेशा वैल्यू क्या आती है बेटा, ऑड आती है। तो यहाँ से देखो इसके अंदर ये एलिमेंट ये भी ऑड, ये भी ऑड, और 2 ऑड का डिफरेंस क्या मांग रहा है, ऑड, ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 2 ऑड का डिफरेंस या प्लस हमेशा क्या होता है बेटा, आपका एक इवन नंबर होता है। लेकिन ये कहता है कि भाई आपका क्या है, एक इवन नंबर। तो देखो क्या लोगे, अगर भाई मान लिया a की वैल्यू हमने 3 ले ली, तो 3 - 7 इज इक्वल टू कितना आएगा, -4, 3 - 11 कितना आ जाएगा, -8, 5 - 7 कितना आ जाएगा, -6, और 5 - 11 कितना आ जाएगा, सॉरी भाई 5 - 7 -2, और 5 - 11 कितना आएगा, -6। ये नंबर अगर आप देखोगे तो ऑल आर इवन नंबर्स, ऑल आर इवन नंबर्स, सभी क्या है, इवन नंबर्स। लेकिन रिलेशन क्या मांग रहा है कि ये क्या है, ऑड रिलेशन। सो आर इज इक्वल टू ए बी, आर इज इक्वल टू एक एम्प्टी रिलेशन है भाई, आर क्या आपका एक एम्प्टी रिलेशन। और एम्प्टी रिलेशन लिखने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं, या तो यूं लिखो या फिर क्या लिख दो, 5 लिख दो, दोनों क्या आपके एम्प्टी रिलेशन है भाई। अगला क्वेश्चन कहता है कि भाई आपके पास 2 सेट, एक ए और एक बी सेट है। तो कहता है कि आर कोई भी रिलेशन है, आर क्या आपके पास एक रिलेशन, और क्या रिलेशन है, आर इज ए रिलेशन लेस देन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी के ऊपर क्या है, लेस देन का रिलेशन है, ए से बी के ऊपर क्या है, लेस देन का रिलेशन है। कि भाई ए से बी के ऊपर जो रिलेशन बनेगा वो लेस देन का रिलेशन बनेगा। तब कहता है कि फाइंड द एलिमेंट्स कोरस्पोंडिंग टू आर and also find the corresponding elements of R, inverse means inverse of R भी आपको find out करना है। तो कहता है कि भाई R क्या आपका रिलेशन है A से B के ऊपर लेस देन का, लेस देन का रिलेशन होने का मतलब अगर हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म लिखें तो इसका मतलब है कि A B इसके अंदर एक ऑर्डर पेयर आएगा सच दैट A जो वो लेस देन क्या होगा, B होगा, A जो B से क्या होगा, लेस देन होगा। A इज लेस देन फ्रॉम A टू B, A से B लेस देन है भाई, A का एलिमेंट B के एलिमेंट से क्या है, छोटा है, A से B, A जो वो कैपिटल A में बिलोंग करेगा, B जो वो कैपिटल B में बिलोंग करेगा भाई। ये रिलेशन जो है ना, इस रिलेशन के आपको एलिमेंट बताने क्या क्या आएंगे। तो भाई R की वैल्यू बतानी है एक तो आपको, तो देखो
ऑर्डर पेयर आएगा ए बी, और एक जो है वो बी से छोटा होना चाहिए। ए कहाँ से आएगा, सेट ए से, बी कहाँ से आएगा, सेट बी से आएगा। अब एक बात बताओ, सबसे पहला एलिमेंट इसमें 1 है ना, हमें इन दोनों को यूज करना है, तो इसके वो एलिमेंट उठा लो जो इसके एलिमेंट से छोटे हैं और उनका ऑर्डर पेयर बना लो। तो 1 जो एलिमेंट है, क्या 1 एलिमेंट 1 से छोटा है, क्या 1 एलिमेंट 1 से छोटा है, क्या छोटा नहीं, उसके बराबर है। लेकिन इसने तो कहा सिर्फ लेस देन का रिलेशन बनना चाहिए। किसका रिलेशन बनना चाहिए, लेस देन का। और लेस देन का जब रिलेशन बनना चाहिए तो 1 एलिमेंट सिर्फ 4 से छोटा है और 1 एलिमेंट 5 से छोटा है। उसी तरीके से 2 जो है वो 4 से छोटा है, 2 जो वो 5 से भी छोटा है। उसके बाद 3 का नंबर 3 4 से भी छोटा है और 3 5 से भी छोटा है। फिर नंबर आया 4 का, तो 4 गलती से 4 मत कर देना, आखिर 4 4 से छोटा नहीं है, 4 4 से सॉरी बराबर है, उसके छोटा नहीं है, लेकिन हमें लेस देन चाहिए, तो ये चीज नहीं आएगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, आपके पास 5 आ जाएगा, और 5 किसी से छोटा है नहीं, तो ये एलिमेंट एज इट इज रह जाएगा। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू आ गई। दोबारा समझो एक बार बात को, कि ये आर जो है वो कहता है कि आर इज लेस देन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी के ऊपर लेस देन का रिलेशन है। तो लेस देन का जब रिलेशन है तो ए का एलिमेंट जो है वो बी के एलिमेंट से छोटा होना चाहिए। तो जब ये जो ऑर्डर पेयर है, इसमें जो पहला एलिमेंट है ना वो दूसरे एलिमेंट से क्या मिलना चाहिए, छोटा। तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट हमने लिखे हैं, देखो 1 4 से छोटा, 1 5 से, 2 4 से, 2 5, 3 4, 3 5 और 4 5। तो इसके जितने भी एलिमेंट इससे छोटे हैं वो सारे के सारे यहाँ पे क्या कर दो, लिख दो, कि आपके पास क्या आ जाएगा, आर की वैल्यू आ जाएगी। कोई दिक्कत, अब कोई दिक्कत नहीं। तो इसने एक तो कहा था भाई आर की वैल्यू बताओ और साथ में किसकी वैल्यू बताओ, आर इनवर्स की। तो बेटा अगर आपने हमारी पिछली क्लास देखी होगी तो हमने आपको बताया था, अगर भाई आर इनवर्स निकालना बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं करना, जो भी आपके पास आर आता है ना उसका जो ऑर्डर पेयर है ना उसको इंटरचेंज कर दो, उस ऑर्डर पेयर को क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो। इंटरचेंज का मतलब ये 1 4 है ना, इसको क्या लिख दो, 4 1, 1 5 इसको क्या लिख दो, 5 1, इसको क्या लिख दो, 4 2, इसको क्या लिख दो, 5 2, इसको क्या लिख दो, 4 3, इसको क्या लिख दो, 5 3, और भाई ये क्या आ जाएगा, 5 4, ये वैल्यू आ गई। कोई दिक्कत यहाँ तक, कर दोगे सभी, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया भाई। देखिए भाई अगला जो क्वेश्चन है ना, कोई भी आपके पास एक सेट ए है, उस ए सेट के अंदर ये 4 एलिमेंट हैं, और इस सेट ए के ऊपर इसने एक रिलेशन बनाया है कि आर जो रिलेशन है वो आपका ए टू ए है भाई, ए टू ए है। तो कहता है कि अब हमें नहीं पता, उसने रिलेशन नहीं बताया कि क्या रिलेशन है, लेकिन डायरेक्ट रिलेशन के एलिमेंट दे दिया आपको। तो एलिमेंट ये कहता है कि 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 और 4 4 है। इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। जो ये रिलेशन जो उन्होंने बना के दिया है ना, ये चीज आपको शो करनी है, ये आपका क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, मींस सिर्फ रिफ्लेक्सिव होगा, ना ही तो सिमेट्रिक होगा ना ही ट्रांजिटिव होगा। तो बेटा सभी से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस क्लास को देखने से पहले हमारी जो पिछली जो क्लास है जिसके अंदर हमने आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव आपको अच्छे से बता रखा है, बिल्कुल अच्छे तरीके से, उसको एक बार जरूर पढ़े। उसके बाद जो है इस वीडियो को देखिए अच्छे से, अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। हम आपको दोबारा से बात रिपीट करते हैं। और भाई जब इस टॉपिक पे जब क्वेश्चन आते हैं 2 तरीके से आता है, एक तो इस टाइप से आता है आपको, इस टाइप से कोई सेट दे देगा और आपको रिलेशन खुद बना के देगा, आपको नहीं पता क्या है। एक आपको रिलेशन देगा और रिलेशन की कंडीशन दे देगा। अब भाई आर जो है, जैसे पिछला क्वेश्चन था कि ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी, या बी स्क्वायर समथिंग कुछ भी होगा, और ए और बी दोनों किसी सेट से बिलोंग करेंगे, नेचुरल नंबर से किसी से बिलोंग करेंगे। उस केस में आपसे चेक करवाएगा कि ये रिफ्लेक्सिव है, नहीं है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, उसके बारे में। तो ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा इसके बजाय थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस समझने की है। अगर आपको बेसिक बात समझ में आई है ना तो इस क्वेश्चन में समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम 1 बाय 1 आपको एक बार दोबारा समझाते हैं, और उम्मीद करूंगा कि आपको समझा पाऊंगा अच्छे तरीके से, और मैं भी उम्मीद करूंगा कि आप ध्यान से सुन रहे होंगे। देखो एक बात, अगर भाई अगर आपको ये क्वेश्चन मिल जाए और आपको ये चीज पूछे तो आपका टारगेट क्या हो रहेगा, आपका प्रोसेस क्या रहेगा, वो प्रोसेस सुनो ध्यान से। सबसे पहली बात रिफ्लेक्सिव की, रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन ये थी कि भाई कोई भी मेंबर जो है ए बिलोंग करना चाहिए, आर जो ए जो वैल्यू थी ना, ए बिलोंगिंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंगिंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग्स टू सेट ए। अब किसी सेट ए का जो मेंबर है ना
उस सेट ए के मेंबर के लिए, प्रत्येक मेंबर के लिए खुद का रिलेशन खुद के अंदर बिलोंग करना चाहिए, आर के अंदर जब बिलोंग करना चाहिए तो उस दौरान वो आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। मींस ए सेट के सभी एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए, अगर खुद के साथ रिलेशन है तब तो वो आपका रिफ्लेक्सिव है, अदरवाइज नहीं है। तो बेटा जब रिफ्लेक्सिव जब चेक कर रहे हैं ना, तो रिफ्लेक्सिव चेक करने का तरीका क्या रहेगा, इस सेट को पकड़ो, इस सेट के अंदर 4 एलिमेंट है, सभी का खुद के साथ रिलेशन देख लो, तो 1 का 1 के साथ रिलेशन है, 2 का 2 के साथ रिलेशन है, 3 का 3 के साथ है, 4 का 4 के साथ भी है। अब हमें कोई मतलब नहीं है, हमें 4 एलिमेंट थे, चारों का चारों के साथ खुद के साथ रिलेशन है। अगर खुद के साथ रिलेशन है तो बेटा ये जो रिलेशन है ये आपका 100% क्या है, रिफ्लेक्सिव है। तो भाई देखो यहां पर जब एलिमेंट जब लिखोगे, यस की जब बात करोगे ना, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी एक एलिमेंट को लिख दो। अगर भाई ये सभी एलिमेंट है, अगर भाई फॉर ऑल ए बिलोंगिंग्स टू सेट ए बिलोंगिंग्स टू आर, सो आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव, आर क्या भाई आपका रिफ्लेक्सिव है, आर क्या आपका रिफ्लेक्सिव है। यहां तक कोई दिक्कत। अब जो है अगली जो बात है वो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की। सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के केस में हमने एक बात बताई थी, पहले हम सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक में हमने क्या कहा था कि भाई मान लिया जाए 2 एलिमेंट ए और बी, वो किसी सेट के हैं, तो हम ए और बी ऐसे एलिमेंट लेके चलेंगे कि वो रिलेशन के अंदर बिलोंग करने चाहिए। अगर वो बिलोंग करते हैं तो उसका रिवर्स पार्ट चेक करेंगे कि रिवर्स पार्ट भी क्या उसके अंदर बिलोंग करता है या नहीं। अगर ये बिलोंग करेगा तब तो ये हो जाएगा सिमेट्रिक, और अगर ये बिलोंग नहीं करेगा तब ये सिमेट्रिक नहीं होगा। भाई ये इसकी कंडीशन थी। तो सीधी सी बात है, अगर हमें इस जो ये क्वेश्चन हमने यहाँ लिखा था उसके बेस पे करेंगे तब तो हमें थोड़ा सा अलग तरीके से सोचना पड़ेगा, लेकिन अगर यहाँ पे क्वेश्चन है ना तो इसको सोल्व करने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है, कि जो भी पेयर है ना एक एक पेयर को उठा लो रिलेशन में, इसमें क्या उसको भूल जाओ, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर जो भी पेयर है ना उसका उल्टा करके देख लो। जो भी पेयर है ना, ये एक ऑर्डर पेयर जो है इसका उल्टा करके देख लो। मींस एपी अगर उठाया तो एपी का बीए बनेगा उल्टा, तो बीए देखो है कि नहीं, अगर बीए है तब तो ये सिमेट्रिक है, अदरवाइज नहीं होगा। तो बेटा ये एक बार 1 1 का उल्टा करोगे तो 1 1 ही आएगा, इसका मतलब ये तो इसके अंदर है 1 2 का जब उल्टा करोगे ना, इसका उल्टा करोगे तो बेटा आएगा 2 1 कहीं है इसके अंदर नहीं है। तो भाई देखो हमने एक चीज बताई थी कि सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन आपका ऐसा रिलेशन है कि हमें वो पॉइंट ढूंढना है, एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जो हमारी बात को अपोज करे, हमें कॉन्ट्राडिक्शन दे, कि भाई बाकी भले वहां पे सेटिस्फाई हो लेकिन एक वैल्यू है जो उसको सेटिस्फाई नहीं कर रही, इसका मतलब वहां पे उसकी अपोजिशन मिल जाएगी। अगर वहां पे अपोजिशन मिल गई तो वहां पे सिमेट्रिक नहीं होगा। एक देसी सी कहावत मैंने आपको बताई थी कि हमें अपने साथी फंक्शंस के अंदर आपको एक चीज बताई थी कि भाई अपने परिवार के अंदर कोई भी फंक्शन जब होता है तो फंक्शन आराम से निमट जाता है। तो फंक्शन जब फिनिश होता है तो घर के बड़े बूढ़े या जो भी आदमी है अपने परिवार के वो बैठते हैं, बोला भाई लड़की की शादी थी या लड़के की शादी थी जो भी थी, बोला भाई सारा प्रोग्राम बहुत अच्छे तरीके से निमट गया, बस एक छोटी सी दिक्कत होगी, उस फलाने आदमी ने ना झगड़ा कर दिया, बस वो दिक्कत हो गया, अदरवाइज सब काम आराम से शांति से निपट गया, बहुत अच्छे तरीके से। इसका मतलब उस आदमी ने गलती की थी ना, तो उस आदमी का नाम लिया गया और उस आदमी ने गलती की, तो यहाँ पर भी हमें उसी आदमी को पकड़ना है जो यहाँ पे गड़बड़ करेगा, और अगर आपने वो आदमी पकड़ लिया तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, अदरवाइज वो क्वेश्चन नहीं होगा। तो यहाँ पे पकड़ने का तरीका क्या रहेगा ऐसे क्वेश्चंस में, भाई ये मेंबर उठाओ, इसका उल्टा करके देखो कि 1 1 का उल्टा किया था 1 1 आ गया था, ये 1 2 है, 1 2 का जब उल्टा किया तो वैल्यू क्या आ गई 2 1, लेकिन 2 1 तो यहाँ पे मौजूद नहीं है। अब बाकी भले यहाँ पे हो या ना हो हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वही बात है शादी ब्याह फंक्शंस में अब एक एक आदमी, बहुत सारे आदमी काम कर रहे हैं, कोई भी नहीं लगा फलाने ने भी इतना काम करा, दिगड़े ने भी इतना काम करा, लेकिन जिसने गलत काम करे उसका नाम ले हुए हैं, लेकिन जिसने सही बढ़िया काम करे उसका नाम ना ले, उसका नहीं कहते हाँ भाई सारे बाल का नाम मिलकर बढ़िया काम करा, लेकिन एक बाल का बात कर देना उसने कहती उसने आरामखोर ने काम नहीं करा, वो आबादी था उसने बात करी थी कि उसका नाम लिया गया। तो यहाँ पे भी हमें वही आबादी जो आबादी वाला जो बालक है ना, जो नालायक जो है उस बालक को पकड़ना है, कि वो बालक अगर आपने पकड़ लिया तो आपका क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा, अदरवाइज यहाँ पे दिक्कत आएगी। तो ये तो आपको बहुत ही आसान तरीके से सोल्व कर पाओगे। तो भाई यहाँ पे हमने देखा कि 1 2 जब है तो इसका उल्टा 2 1 होना चाहिए। अब आगे की हमें कार्रवाई नहीं करनी, आगे है या नहीं, हमें एक बंदा मिल गया, अगर हमें पता है कि ये बंदा तकलीफ देगा हमें, उसको पहले पकड़ के कमरे में बंद कर दिया, तो हमने इसको पकड़ के 1 और 2 जो मेंबर था वो क्या था भाई, आर के अंदर बिलोंग करता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, बट
1 2 नॉट बिलोंगिंग्स टू आर, सॉरी 1 2 नहीं 2 1, भाई 1 2 बिलोंग टू आर है तो 2 1 जो है वो आर में बिलोंग नहीं करेगा तो इसका मतलब ये आर भी है वो सिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि देखो सिमेट्रिक की डेफिनेशन पे अगर ए बी आर में है तो बी ए बी आर में आना चाहिए, अगर बी आर में आ गया तब तो ये सिमेट्रिक, अदरवाइज नहीं। लेकिन देखा कि 1 2 तो आर में है लेकिन 2 1 आर में नहीं आया, इसका मतलब आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक। ये आपका क्वेश्चन हो गया भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक चलेगा। अब देखो भाई सिमेट्रिक का भी हो गया, अब उसने कहा था कि नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, मींस वो ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो ट्रांजिटिव का खेल क्या रहेगा। अगर ट्रांजिटिव के लिए हमने आपको जो चीज बताई थी उस बात पे कोई एक बार थोड़ा सा समझना, और भाई मैं बार बार कह रहा हूँ कि पहले की जो क्लासेस देखोगे उसी के अंदर आपको ये बात समझ में आएगी अब भाई कैसे क्या करना है। तो देखो ट्रांजिटिव की जब बात थी ना, तो ट्रांजिटिव के केस में हमने एक चीज बताई थी आपको, और वो क्या बताई थी, अब भाई आपके पास दो ऑर्डर्ड पेयर होंगे, एक तो ए बी होगा और एक बीसी होगा भाई, एक तो ए बी होगा और एक क्या होगा बीसी होगा। ए बी और बीसी में खासियत क्या है कि ए बी भी आर में बिलोंग करना चाहिए, बीसी भी आर में बिलोंग करना चाहिए, तब यहां से आपको क्या मिलना चाहिए कि अगर ए सी भी आर में बिलोंग कर गया ना, ए सी भी कहां पे बिलोंग कर गया, आर में बिलोंग अगर कर गया, उस दौरान ये कह देंगे ये जो रिलेशन है ना ये आपका क्या है ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो भाई ये तो उसकी डेफिनेशन थी, इसको समझेंगे, क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करेंगे वो देखो। इस टाइप की क्वेश्चंस की बात है, जब की बात कर रहा हूँ, दूसरे टाइप के मैं फिर बाद में फिर बताएंगे। इस टाइप में आपको पता है क्या करना है, एक पेयर को उठा लो, मान लिया आपने ए बी उठा लिया, आपने क्या उठा लिया ए बी, तो यहाँ पे कोई भी ए बी उठा लो, और इसके बाद जितने भी पेयर है ना, जितने भी पेयर हैं उन पेयर में से वो ऑर्डर्ड पेयर उठाओ जिसका पहला एलिमेंट बी हो, जिसका पहला एलिमेंट क्या हो बी हो, और उन सभी एलिमेंट्स को उठा करके जिनका पहला एलिमेंट बी है उसके बाद देखो कि जो सेम है उसको तो काट दो, जैसे यहाँ पे हमने बी को काट दिया और ए से सी बना दिया, अगर ये बिलोंग कर जाएगा ना तो ये क्या हो जाता है आपका ट्रांजिटिव हो जाता है, अदरवाइज नहीं। दोबारा से समझो, दोबारा से क्या कहता हूं मैं, अगर भाई हमें जैसे इसको उठाना है ऐसे क्वेश्चन में, हमने ए बी को उठा लिया, अगर ए बी को जब उठाया तो इसके बाद जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है ना उनमें से मैं उन सभी ऑर्डर्ड पेयर को उठाऊंगा, जैसे मान लीजिए जिसमें पहला अक्षर मेरा क्या होगा बी सी होगा, बी डी होगा, बी होगा, इन सभी को मैं चेक करूंगा क्योंकि इन सभी का इनके साथ रिलेशन बनेगा। तो बी सी भी उठाऊंगा, बी डी भी उठाऊंगा, बी ई भी उठाऊंगा, ये मेरे को पहले भी मिल सकते हैं, बाद में भी मिल सकते हैं और इसके साथ भी मिल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर भी हो, लेकिन हमें वो उठाने हैं। तो उठाएंगे तो देखो इसका सेकंड एलिमेंट बी, इसका पहला एलिमेंट बी, तो ये दोनों सेम होंगे, इसके अकॉर्डिंग इसमें ये भी सेम होगा, ये भी सेम होगा। अब यहाँ से तो क्या बनना चाहिए आपका ए से बनना चाहिए, यहाँ से आपका क्या बनना चाहिए ए बी बनना चाहिए, और यहाँ से क्या बनना चाहिए आपका ए ई बनना चाहिए। अगर ये चीज है तीनों की तीनों, तो ए सी भी मिलना चाहिए, ए डी भी मिलना चाहिए और ए ई भी मिलना चाहिए। अगर ये तीनों मिल गए तब तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा भाई। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर नहीं दिक्कत तो बेटा अब आओ इसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं। इसके ऊपर जब हम अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने के केस में हमने क्या बताया, अब सबसे पहला एलिमेंट उठाएंगे हम, तो ये 1 1, तो 1 1 देखो एक दो बार में समझाने के बाद उसके बाद आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा भाई। बताने कि मैं डायरेक्ट बता दूंगा है कि नहीं, कहाँ पे नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए बात है ये। आगे यहाँ पे 1 1 है तो यहाँ से वो सभी मेंबर उठा लो जिनका पहला वैल्यू, जो पहली वैल्यू क्या है 1, तो 1 के केस में तो सिर्फ यही वैल्यू 1 2 की क्या है 1 2 की, तो 1 2 की वैल्यू है, तो देखो ये दोनों एलिमेंट सेम हो गए ना आपके, ये दोनों सेम हो गए, इसको हमने कट कर दिया तो वैल्यू क्या बचेगी 1 2, तो 1 2 तो इसके अंदर है, इसका मतलब यहाँ पे तो सेटिस्फाई होता है। लेकिन हमें तो वो बिया बिगाड़ने वाली बात पकड़नी है, उसको पकड़ना जो शराब पी के बदमाशी करेगा, जो काम कर रहा है वो तो सही कर रहा है, लेकिन हमें तो उसको बदमाश को पकड़ना है। तो बदमाश को पकड़ना इसका मतलब ये चीज तो कट गई, इसको मत छोड़, इसको भूल जाओ, हाँ ठीक है ये बच्चा अच्छा है, ये काम कर रहा है। उसके बाद आ जाओ इस नंबर पे, इस नंबर पे आए, इस नंबर पे जब आए ना तो ये 1 2 एलिमेंट है। अब इस पे हमें इस बात के जितने भी एलिमेंट है ना उसमें वो सारे एलिमेंट उठा लो, इसके साथ जिनका पहला एलिमेंट क्या आता हो 2 आता हो। तो भाई एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक तो 2 2 है और एक क्या है बेटा 2 3, और तो कोई नहीं है ना जिसका पहला एलिमेंट 2 हो। ये देखो मैं कह रहा हूँ किसी क्वेश्चन में देखो यहाँ पे तो साथ साथ मिल गए, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, यहाँ लास्ट में भी मिल सकता है, ये पहले भी मिल सकता है, कहीं पे भी मिल सकता है, लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो ऐसे में एलिमेंट सारे उठाने हैं जिनका सेकंड का लास्ट ऑर्डर पेयर का लास्ट एलिमेंट और सेकंड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट दोनों आपके क्या हो सेम हो। तो हमने ये उठा लिए। अब देखो यहाँ से हमने क्या किया, अब भाई इन दोनों को सोल्व करेंगे, एक बार इन दोनों को सोल्व करेंगे। जब इन दोनों को सोल्व करेंगे ना तो इसका बीच का एलिमेंट तो 2 कट गया, तो यहाँ से क्या बचेगा 1 और यहाँ से क्या बचेगा 2, तो 1 2 तो इसके अंदर है, मीन्स यहाँ पर भी आपकी बात बोल रही है। लेकिन हमें तो यहाँ पे नहीं ठहरना, हमें तो कोशिश करनी है ताकि कोई बदमाशी तो नहीं कर रहा है, अगर कर रहा तो पकड़ेंगे उसको।
तो यहाँ पे देखा भाई हमने, ये तो ठीक था। अब यहाँ पे आए तो जैसे यहाँ पे आए तो 2 से 2 कैंसिल होगा, वैल्यू बचेगी बेटा 1 और 3। क्या बचेगी? 1 और 3। तो 1 और 3 को चेक करो। देखो यहाँ तो सही था, यहाँ से जब हमने काम किया तो 2 से 2 बीच वाला कैंसिल होगा, तो यहाँ से 1 बचा, यहाँ से 3 बचा। 1 3 इसके अंदर है क्या कहीं? यहाँ पे 1 3 है क्या कहीं? कहीं नहीं है। इसका मतलब 1 3 तो इसके अंदर नहीं बिलोंग किया। इसका मतलब हमने वो आदमी पकड़ लिया जो बदमाशी कर रहा है। ये दोनों बदमाशी कर रहे हैं। 1 2 और 2 3 जो थे वो बदमाशी कर रहे थे। इसका मतलब इस बदमाशी वाले को हमने पकड़ लिया। बाकी भले आप राजी हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस आदमी को हमने पकड़ लिया। अपना क्वेश्चन क्या हो जाएगा यहाँ पे? सोल्व। अब इसको लिखेंगे कैसे? लिखने की बात है कि भाई हमने क्या एलिमेंट उठाया था? हमने उठाया था 1 2 और देखो इसके ऊपर 1 इसको उठाएंगे कि 1 2 जो था वो बिलोंग कर रहा था आर में, एंड 2 3 था वो भी क्या कर रहा था? बिलोंग कर रहा था आर में। लेकिन के लिए क्या लगाएंगे? बट 1 3 नॉट बिलोंगिंग्स टू आर। 1 3 नॉट बिलोंगिंग्स टू आर, वो आर के अंदर बिलोंग नहीं किया। सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। आर इज नॉट ट्रांजिटिव। आर इज नॉट ट्रांजिटिव। यह आपका क्वेश्चन था। आपका क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए भाई अगला क्वेश्चन फिर उसी टाइप का। एक कोई भी सेट है, उसके अंदर 3 एलिमेंट है 1 2 3। अगर 3 एलिमेंट है तो एक रिलेशन आपको बना के दे दिया, फिर वही चेक करना आपको, रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। तो सिंपल सीधा करते हैं डायरेक्ट। अगर रिफ्लेक्सिव चेक करोगे तो 3 एलिमेंट है, तीनों का रिलेशन देखो 1 1 2 2 3 3 मौजूद है, सीधा मिल गया। तो फॉर ऑल ए बिलोंगिंग्स टू सेट ए बिलोंगिंग्स टू आर, इसका मतलब आर इज रिफ्लेक्सिव। आर क्या आपका? रिफ्लेक्सिव है। ठीक है। उसके बाद सिमेट्रिक के केस में बताया था कि एक कोई भी पेयर उठा लो, उस पेयर का उल्टा करके देख लो भाई। तो 1 1 है, 1 का उल्टा 1 1 2 2 का उल्टा भी, 3 3 का उल्टा भी है। 1 2 उठा लिया, 1 2 का उल्टा यहाँ पे है नहीं है। अगर यहाँ पे नहीं है तो देखो भाई 1 2 बिलोंगिंग्स टू आर, लेकिन भाई यहाँ से क्या आ गया? 2 1 नॉट बिलोंगिंग्स टू आर। इसका मतलब क्या होगा? आर इज नॉट ट्रांजिट नॉर सॉरी सिमेट्रिक नॉर सिमेट्रिक। तीसरा हमने क्या करना था? ट्रांजिटिव में हमने क्या कहा था आपको कि 2 पेयर चाहिए। क्या चाहिए? 2 पेयर। 2 पेयर ऐसे चाहिए जिसके पहले पेयर का लास्ट एलिमेंट और सेकंड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट आपका क्या हो? सेम हो। तो हमने क्या कहा था उसके लिए? अगर 1 1 है तो सारे एलिमेंट उठा लो। तो देखो 1 1 जब उठाओगे तो 1 1 के केस में आपको कौन मिल गया? 1 2 मिल गया। तो 1 1 को कैंसिल करोगे, 1 2 तो इसके अंदर है भाई। ठीक है। फिर 2 2 के केस में देखो भाई, 2 2 के केस में जब देखोगे तो 2 2 की जब वैल्यू आपके पास, तो 2 2 के आवाज नहीं भाई, 2 2 की जो बात है, 2 2 के केस में क्या आएगा? इसके सारे एलिमेंट उठा लो, तो इसके सारे एलिमेंट एक है 2 3। तो 2 3 से ये कैंसिल होगा तो वैल्यू बच गई 2 3। यहाँ पे भी सेटिस्फाई है। 3 3 के केस में ऐसा कोई मेंबर है नहीं। यहाँ से जब सोल्व करोगे तो 3 3 के केस में ऐसा मेंबर है नहीं जिसका पहला मेंबर 3 हो। अब इस मेंबर पे आए, इस पे जैसे आया है ना, तो 1 2 लिखा हमने, 1 2 बिलोंगिंग्स टू आर है, 2 3 भी बिलोंगिंग्स टू आर है भाई। 2 3 भी क्या आपका? बिलोंगिंग्स टू आर है। अब 1 2 और 2 3 दोनों इसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका कट करोगे तो कितनी वैल्यू बननी चाहिए? 1 3। कितनी बननी चाहिए? 1 3। 1 3 यहाँ पे है नहीं है तो फिर ये भी ट्रांजिटिव नहीं है। तो भाई 1 2 बिलोंगिंग्स टू आर एंड 2 3 बिलोंगिंग्स टू आर, बट 1 3 नॉट बिलोंगिंग्स टू आर। सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? देखिए भाई अगला क्वेश्चन ये कि कोई भी आपके पास एक सेट ए है। इस सेट ए के ऊपर कहता है कि इसके अंदर 3 मेंबर हैं 1 2 3। इस ए सेट के ऊपर हमने कोई भी एक रिलेशन बनाया और उस रिलेशन में वो ऐसा रिलेशन बना कि उसमें सिर्फ 2 ही मेंबर आए। एक तो 1 2 आया और एक 2 1 आया भाई। एक तो 1 2 आया और एक क्या है आपके पास? 2 1 आया। तो कहता है कि भाई ये शो करो कि ये सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिक होगा, ना ही तो रिफ्लेक्सिव और ना ही ये क्या है? ट्रांजिटिव है। तो भाई ये ना ही रिफ्लेक्सिव ना ही ट्रांजिटिव, सिर्फ और सिर्फ क्या है? सिमेट्रिक। तो देखो भाई रिफ्लेक्सिव की जो बात करेंगे तो रिफ्लेक्सिव के अंदर क्या बताया था हमने? अब सेट के सभी मेंबर का खुद के साथ रिलेशन बनना चाहिए। तो खुद के साथ यहाँ पे कितने मेंबर? 1 2 3 है। 1 का 1 के साथ भी नहीं है, 2 का 2 के साथ भी नहीं, 3 का मीन्स कौन से का भी नहीं है। लेकिन हमने तो सिर्फ एक ढूंढना है। अगर एक भी पता लगा तो भी हमारा काम चल जाएगा। यहाँ पे तो तीनों का ही नहीं है, तीनों का नहीं है, तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे रिफ्लेक्सिव के केस में? अभी कौन सा भी एक मेंबर, आखिर 1 जो था वो 1 सेट ए में बिलोंग कर रहा था। 1 जो था वो सेट ए में बिलोंग कर रहा था। अगर 1 ए में बिलोंग कर रहा था तो लेकिन बट 1 1 नॉट बिलोंगिंग्स टू आर। 1 1 जो है वो आर के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा।
भाई मैंने 1 लिखा है, आप 2 भी लिख सकते हो, आप 3 भी लिख सकते हो, किसी भी एक को लिख दो। जो नहीं कर रहा सेटिस्फाई, जो कर रहा है उसको नहीं लिखना है, जो नहीं कर रहा है उसको लिखना है। मान लिया जाता है कि अगर इस क्वेश्चन में यहाँ पे 3 3 हो जाता तो ये मत कर देगा कि 3 बिलोंग्स टू है तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव हो जाएगा ना, 3 से काम नहीं चलने वाला। हमें तो बताया कि हमें तो बदमाश ढूंढना है, तो यहाँ पे तो तीनों ही बदमाश है, तो हम किसी एक को पकड़ लेते हैं। तो एक को पकड़ लिया हमने 1 को, अगर कोई 2 को पकड़े तो 2 को पकड़ लो, 3 का पकड़े तो 3 को पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हमने 1 को देखा कि भाई 1 था इसके अंदर सेट में, लेकिन 1 1 इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा, इसलिए ये आपका सिमेट्रिक सॉरी रिफ्लेक्सिव नहीं। सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक के केस में हमने आपको बताया था अगर भाई एपी जो है ना वो बिलोंग होना चाहिए, तो उसका उल्टा मिल जाएगा तो हम कह देंगे अगर वो है तो बी जो आर के अंदर मिलना चाहिए। अब देखो इसके अंदर 2 मेंबर है, 1 2, 1 2 का उल्टा क्या है 2 1, और 2 1 का उल्टा क्या है 1 2, इसका मतलब दोनों सेटिस्फाई इसके अंदर। तो भाई यहाँ से क्या लिखोगे सिमेट्रिक के केस में आखिर 1 2 बिलोंगिंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज दैट 2 1 बी क्या कर रहा है भाई आर के अंदर बिलोंग कर रहा है। सो आर इज सिमेट्रिक, आर क्या भाई सिमेट्रिक है, आर क्या हो गया सिमेट्रिक हो गया। लेकिन ट्रांजिटिव के केस में, तो ट्रांजिटिव के केस में हमने क्या कहा था कि हम 2 ऑर्डर पेयर लेंगे, एक ए बी लेंगे और एक बी सी लेंगे, ये दोनों सेम होना चाहिए, तो एस सी बिलोंग करना चाहिए। क्या बिलोंग करना चाहिए एस सी बिलोंग करना चाहिए। अगर एस सी बिलोंग करना चाहिए तो भाई देखो यहाँ से आगे यहाँ पे तो एलिमेंट ही 2 है और दोनों इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ए बी और बी सी को। देखो ये 1 2 था, ये 1 2 था भाई, अगर ये 1 2 की वैल्यू थी आपके पास तो 1 2 के केस में यहाँ पे 1 2 मिल गया, यहाँ पे क्या मिल गया 2 1, तो क्या लिखोगे भाई 1 2 बिलोंगिंग्स टू आर एंड 2 1 बिलोंगिंग्स टू आर, दोनों बिलोंग कर रहे हैं। लेकिन देखो अगर इसको कट करोगे सेम को, ध्यान रहे ये पहला एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट कट नहीं तो बीच वाला एलिमेंट कट दो, इसका लास्ट और इसका पहला, तो यहाँ से क्या बचेगा 1 1 बिलोंग कर रहा है भाई, यहाँ पे नहीं कर रहा, इसका मतलब यहाँ पे क्या लिख दोगे बट 1 1 नॉट बिलोंगिंग्स टू आर, इसका मतलब यहाँ पे 1 1 आर के अंदर बिलोंग नहीं किया, तो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। कोई दिक्कत भाई यहाँ तक, कोई दिक्कत तो भाई ठीक है भाई। तो भाई आज की जो अपनी क्लास है वो यहीं पे फिनिश होती है, बाकी जो भी है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और बाकी जो भी वीडियो अगर वो भी हमारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है सभी सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि सबसे पहले हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद।